नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों के अंतराल के बाद आज आपसे फिर मुखातिब हुआ हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा एक फबिंग की समस्या की। जी हाँ, 21वीं सदी इलेक्ट्रॉनिक सदी है, सूचना क्रांति की तकनीक है, लेकिन इसके जितने फायदे हैं उसके ज़्यादा इसके नुकसान भी हो रहे हैं। एक फबिंग समस्या आई है। फबिंग वास्तव में क्या है कि बार बार आप अपने फोन पे आपका ट्रैक्शन होता है। आप कहीं पार्टी में हैं, आप अपने फोन में लगे हैं, आपके मित्र एक तरफ हैं, तो फबिंग धीरे 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 एक समस्या बनता जा रहा है। फोन और स्नबिंग से मिलकर बना शब्द है फबिंग, और ये जो है हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, खास तौर से परिवार को तोड़ रहा है। परिवार एक मिलन का स्थल है। परिवार में अपनापन सिखाया जाता है। परिवार एक प्रकार से प्रशिक्षण शाला है, लेकिन यहाँ हम अपने परिवार को तोड़ रहे हैं, वो भी किसके कारण? एक छोटे से मोबाइल के कारण। मोबाइल और सूचना क्रांति का एक दौर है जिसमें मोबाइल सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए इसके कारण बहुत समस्या आ रहे हैं। तलाक की समस्याओं का भी एक कारण जो है फ़ोन बन गया है। फ़ोन में जो हम उपयोग में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं, जो फबिंग की समस्या आ रही है, वो वास्तव में क्या करती है, धीरे 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 आपको अपनों से दूर ले जाती है। इससे सामने वाले में आप फ़ोन पे लगे हैं, सामने वाले पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उसमें नकारात्मक भाव आते हैं, भावनाएँ ऐसी पैदा होती हैं कि वो आपके प्रति सहज नहीं रह पाता। असंतोष होता है। फबिंग वैवाहिक असंतोष का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक दूरी का कारण बन गया है। फ़ोन ने हमें गुलाम बना लिया है। थोड़ा-सा ब्रेक मिले, लेकिन हम पूरे समय फ़ोन में लगे रहते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते। वास्तव में जब आपका पार्टनर आपके साथ है और आप फ़ोन में लगे हैं, वो आपके या फिर आप फ़ोन में लगे हैं, वो आपके फ़ोन को झाँक रहा है, यानी उसको आपको आपके पार्टनर को आपके ऊपर भरोसा नहीं कि आप फ़ोन में क्या देख रहे हैं। तो ये एक रिश्ते में दरार पड़ने की संभावनाएँ बढ़ाता है, घटाता नहीं। फबिंग पे जो चर्चा है, वो इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी को फबिंग से बचना चाहिए। फबिंग वास्तव में क्या है कि आपको बार-बार अगर किसी से बातचीत के दौरान आप फ़ोन देखते हैं और स्क्रॉल करते हैं, घर में भी खाली बैठे हैं, कुछ देर अगर आपके फ़ोन में घंटी नहीं बजती है, आप परेशान होने लगते हैं, देखते हैं कि कहीं मेरा फ़ोन खराब तो नहीं है, हैंग तो नहीं हो गया है। और जब आप इसके माध्यम से फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, अपने कार्यस्थल में, खाली समय में आप अपनी मित्र मंडली के साथ में, मित्रों के साथ में बैठने की जगह आप फ़ोन के साथ बैठे होते हैं, वो कहलाती है फबिंग। फबिंग वास्तव में क्या है, एक समस्या बन गई है। फ़ोन ने हमको गुलाम बना दिया है, इसलिए इससे बचना है तो हमें थोड़ा समय निकालना होगा, अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, फ़ोन से दूर रहना होगा। क्योंकि फबिंग के सामाजिक, पारिवारिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत असर हो रहा है। इसका असर हमारे प्यार, समझ और समर्थन पर भी पड़ता है। नई-नई शादी में जब फ़ोन पे आप व्यस्त होते हैं, तो दूसरा साथी आपका पार्टनर जो है आपको के साथ बैठना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है और आप फ़ोन पे व्यस्त हैं, तो उसको लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं। आप पार्टी में हैं, पार्टनर आपका फ़ोन झाँक रहा है। इसलिए आपको फ़ोन की गुलामी से हमको बाहर आना होगा। हमें अपना कुछ समय फ़ोन से अपने परिवार को देना होगा। हमको अपने कमरे को, जिस घर में आप रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उस कमरे को टेक फ्री ज़ोन बनाना होगा। यानी वहाँ पे किसी भी प्रकार की कृत्रिम बाधाएँ ना हो, आप स्वतंत्र जीवन जिएँ। आप और आपके पार्टनर, आपके परिवार के सदस्य हों, उनके बीच में कोई और फ़ोन ना हो। कुछ देर के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। आप कुछ देर के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। खाने के समय में या परिवार के साथ जब बैठे हैं, तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, जिससे कि कुछ देर आप अपने परिवार के साथ फ्री होके समय बिता सकें। इसलिए कहा गया है फ़ोन वास्तव में हमारे लिए जी का जंजाल बन गया है। फबिंग स्नबिंग जो है, फ़ोन से फबिंग शब्द निकला है। फ़ोन और स्नबिंग से मिलके बना है फबिंग। इस फबिंग के लिए एक काउंसलर हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं जयपुर की, संध्या चौक की, उन्होंने कुछ पॉइंट बताए।
फबिंग के उनने FUBBING, हर शब्द का अलग अलग, जबकि फबिंग PHUBBING होता है, उनने फबिंग के लिए फबिंग फार्मूला निकाला है। वो फार्मूला आपको बताता हूँ। F फॉर फोकस ऑन योर पार्टनर, आप अपने साथी पर ध्यान दें, जो हम आजकल नहीं करते। पार्टनर के साथ समय बिता रहे हैं तो सभी प्रकार के डिजिटल उपकरण, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, उसको अलग कर दें और साइलेंट मोड पर रख के आप बातचीत करें, आप सहजता के साथ रहें। दूसरा यू, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, आप प्रभाव को समझें। फबिंग का कितना नकारात्मक असर पड़ सकता है ये आपका पार्टनर ही जानता है, इसलिए क्योंकि आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए आप फबिंग की वजह से उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, उसकी भावनाओं को समझें, उसके प्रभाव को समझने की कोशिश करें। बी प्रेजेंट, हमेशा वर्तमान में रहें। आपको अपने पार्टनर के साथ जब हैं तो पूरी तरह से वर्तमान में रहें, परिवार के साथ हैं तो परिवार के साथ रहें, जिससे परिवार के सभी सदस्यों के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा। फ़ोन नोटिफिकेशन को बंद रखें, क्योंकि बार बार जो उसकी आवाज़ आती है तो आपका ध्यान भंग होता है, इसलिए आप फ़ोन को स्विच ऑफ रखें, जिससे आपका ध्यान ना भटके, आप प्रेजेंट में रहें। बी, दूसरा बी, फबिंग का FUBB है ना, सेकंड बी, बाउंड्रीज फॉर डिजिटल डिवाइस, अपनी सीमाएं आपको निर्धारित करना पड़ेगी, बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी डिजिटल डिवाइस जितनी भी हैं उनसे। फ़ोन और जितने भी डिजिटल उपकरण हैं इनका उपयोग सीमित करें। वीकेंड पार्टी के समय में फ़ोन को अपने से दूर सुरक्षित रखें, अपने साथ लेकर ना घूमें, नहीं तो आपको समस्या हुई कि आप घूम रहे हैं, मोमेंटम आपका घूमने का बना है, उसे फ़ोन आ रहा, फ़ोन में लग गए हैं, तो आपके साथी लोग परेशान होते हैं। आई, इनिटेट कॉमन लोकेशन, संवाद करें, इनिटेट कम्युनिकेशन, आप संवाद करें। फबिंग के कारण रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है, तो बिना किसी हिचकिचाहट कर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है आपके फ़ोन से, तो आप फ़ोन से अलग हो जाएं और अपने पार्टनर से खुल के बात करें। देखिए, मैं इस पे ये बात कर रहा था, ये अर्जेंट कॉल थी, इसलिए मेरे को आपको बता दें, इससे समस्याएं हल होंगी, गलतफहमियां घटेंगी, गलतफहमियां दूर होंगी। एन, नो इंटरप्शन ड्यूरिंग क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम के समय, गुणवत्तापूर्ण समय में आप डिस्टरबेंस से दूर रहें, गुणवत्तापूर्ण समय को बाधित बिल्कुल ना होने दें। आप जब साथ साथ समय बिता रहे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, पूरे एक समूह में बैठे हैं, तो एक दूसरे के साथ समय बिताएं, फ़ोन के साथ में बिना किसी व्यवधान के टेक फ्री टाइम निर्धारित करना होगा। इस दौरान एक दूसरे को स्पेशल फील कराने का आपको मौका मिलेगा, खासतौर से जो नवविवाहित तो उनको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जी, फबिंग FUBBIN की बात हुई, अब जी आखिरी जो वर्ड है उसकी बात करते हैं। ग्रेटिट्यूड फॉर योर पार्टनर, अपने साथी के प्रति आभार, अपने साथी के प्रति आपको आभार और प्यार व्यक्त करना चाहिए। जब आप आभार दिखाते हैं तो रिश्ते में स्नेह और समझ बढ़ती है। कुछ लिख कर बात करें, अगर आप मोबाइल मट के रहेंगे, फबिंग के साथ आप वो अगर जुड़ गए तो आपका जीवन निरर्थक होगा। यहाँ पे मोहन भागवत जी ने भी कहा, सामाजिक परिवर्तन का पहला उपक्रम है कुटुंब। उनका कहना है कि कुटुंब एक संयोग से बना जमावड़ा ना होकर रिश्तों की महक से भरा समन्वय का भाव होता है। इसमें खून का रिश्ता होता है, कुटुंब ही है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को सबक देने की व्यवस्था रहती है। पशु पक्षियों के बच्चे तो बड़े होने पे सब अलग अलग चले जाते हैं, मनुष्यों में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कुटुंब में बड़ा होने पर भी साथ रहता है, कुटुंब सामाजिकता का बोध कराता है, अपनापन सिखाता है। कुटुंब एक प्रकार का प्रशिक्षण उपकरण है। कुटुंब से आगे परिसर में जो भी है वह परिवार में शामिल रहता है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है, कुटुंब जो है समाज की सामाजिक इकाई है। हमारे देश में परंपरा से आर्थिक इकाई रही है कुटुंब। स्वयं से कुटुंब, कुटुंब से परिवार, परिवार से गांव और गांव से पूरा समाज और समाज से मानवता और मानवता से पूरा विश्व दृष्टि मिलती है। ये जिन संबंधों का हमें भान होता है वो सभी हमें कुटुंब में मिलता है। और आज हम आधुनिक हो रहे हैं, दकियनों की सी ना रहें, पश्चिमीकृत ना बने, हम भोग के वातावरण में त्याग का संदेश दें, मूल भी दें, विज्ञान भी लाएं, लेकिन असली ज्ञान हमें मिलेगा। हमारे कुटुंब का कर्तव्य है, समाज की बीमारी का इलाज भी कुटुंब को ही करना होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि कुटुंब के साथ हम जुड़ें, जबकि हम कुटुंब में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कुटुंब से अपने परिवार को नहीं बना रहे, अपने परिवार से हम कितने कृत्रिम डिजिटल उपकरणों पर डिपेंडेंट हो गए।
हम डिजिटल उपकरणों, जो चीज़ें हमें अपने कुटुंब से मिल सकती है, हम अपनी जानकारी उनके साथ साझा करके उनसे ले सकते हैं, प्यार ले सकते हैं, उनसे ज्ञान ले सकते हैं, वो हम गूगल में तलाशते हैं। गूगल से आपको डिग्री पाने के लिए नॉलेज मिल सकता है, लेकिन जीवन का ज्ञान आपको कुटुंब से ही मिलेगा। इसलिए जो फबिंग है, फबिंग की बीमारी हर किसी को लग गई, 100% लोग फबिंग फोबिया से ग्रस्त हैं, वो फबिंग से बचने की ओर निकलें। फबिंग से बचें, तभी आपका जीवन सुरक्षित होगा, कुटुंब सुरक्षित होगा, और जितनी भी सामाजिक समस्याएं आ रही हैं उनका निदान हमारे कुटुंब में ही है। कुटुंब में ही समस्याएं उत्पन्न हुई ना, वो किसके कारण? एक डिजिटल उपकरण के कारण, एक निर्जीव चीज के कारण हुई है। तो हम सजीवता की ओर आए, निर्जीवता को छोड़ें। आज के लिए मित्रों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।